होता है, अपना न लाभ है न हानि है। लाभ हानि हम मन के द्वारा समझते हैं। और दूसरा अज्ञानतावश। लाभ हानि अज्ञानतावश है। अपने को संसार में न लाभ प्राप्त होगा न हानि प्राप्त होगी। शरीर संबंध से, मन के संबंध से हम लाभ हानि मानते हैं। विवेक होने पर वो मान्यता छूट जाती है। ये मान्यता छूट जाती है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। लाभ हानि सब अज्ञानतावश हैं। उनकी मान्यता को छोड़ कर आप हल्के हो जाएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। अपन ने व्यर्थ का वजन अपने ऊपर लाद रखा है। एक तो शरीर का वजन है ही, इसमें अपन बंधे हुए प्रारब्ध के अनुसार इसमें बंधे हुए हैं। तो इससे छूटने के लिए हमको चाहिए कि जिसको अपना मान रखा है वो आपका नहीं है। जो आपका नहीं है उसका अपना मानने में आपके ऊपर भार है। तो भार को उठा के पटक दो। क्यों भार लादे हुए? व्यर्थ का वजन अपने ऊपर क्यों लादे हुए? हल्के हो जाएंगे। कहते हैं कि धोबी एक गधे को लेकर जा रहा था। गधे पे कुछ कंबल लदे हुए थे। वजन तो महसूस हो रहा था। बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी में होकर निकले। तो पानी से उछाल होता है थोड़ा, तो कुछ हल्का महसूस हुआ। तो और ज्यादा पानी में भीगा, उसको बहुत महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। कंबल पानी में भीग गए, धोबी भी नाराज हुआ और उस समय हल्का महसूस हुआ। तो नदी पर निकलने के बाद में कंबलों का वजन तो था ही, और पानी उसके अंदर और भर गया, तो डबल वजन हो गया। और इधर वो धोबी के डंडे भी पड़े उस पर, इतना सब कंबल भिगो दिए। उसने तो सोचा था कि मैं भार से हल्का हो जाऊंगा, पर मां नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से संसार में हम हैं। हम सोचते हैं कि कुछ करने से हमारा भार हल्का होगा, कुछ करने से। और करेंगे किसके लिए? संसार के लिए। संसार के लिए आप कर रहे हैं और भार हल्का, भार तो आपके ऊपर बढ़ रहा है। संसार के लिए जो भी कुछ करेंगे वो भार है। आपको हल्का होने के लिए तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो रहा है होने दो। अपनी अहमता ममता प्रारब्ध से हटा लीजिए। हो रहा, स्वाभाविक हो रहा है। हम सहज नहीं रह पाते, हम असहज हो जाते हैं। असहजता में संसार का भार अपने ऊपर लाद लेते हैं, और संसार का भार अपने ऊपर लाद करके हम जिंदगी भर इस भार में लदे रहते हैं। अनादिकाल से लदे हुए हैं। आगे भी जो यदि नई मान्यता छूटी, कि मानिंदी नहीं छूटी, अध्यास नहीं छूटा, तो आगे भी जाने कब तक हम इस भार को लादते रहेंगे अपने को। संत गुरुजन ये कहते हैं कि मिथ्या भार को अपने ऊपर से उतार के फेंक दो। आप कहेंगे कुछ करना पड़ेगा, करने का भार नहीं है। जो आप अपने कर्तव्य कर्मों को निभा रहे हैं, कोई भार नहीं है। ये तो स्वाभाविक होगा। जैसे श्वास लेना, भोजन पाना, और क्या, ये स्वाभाविक होंगे। कोई बात नहीं, कर लीजिए दे दो। पर जो मन का जो भार आपने लाद रखा है, मानिंदियों का जो भार अपने ऊपर लाद रखा है, ये मिथ्या है। जो मानिंदी है यही माया है, जो हमने मान्यताएं जो की है।
इन मान्यताओं को त्याग करके आप हल्के हो सकते हैं, मानसिक भार से आप हल्के हो सकते हैं। और मन का ही भार भार है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन पे असवार है सो साधु कोई। तो हम जो है मन के द्वारा मिथ्या धारणाओं को अपने अंदर संजो लेते हैं और सत्य समझ के समझोते हैं। इसी प्रकार से देवादिकों की जो मान्यता है, परमात्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता है, ये भी मिथ्या ही है, लोगों की कल्पना है, आपकी नहीं तो आपके पूर्वजों की है। वास्तव में ये ईश्वर कल्पना उन्होंने की होगी, अंदाज कह रहा हूं। अब क्यों की होगी ये तो वही जाने। ईश्वराद की कल्पना उन्होंने इसलिए की होगी, हल्का ही करने के लिए की होगी कि संसार का चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन करें। संसार के चिंतन तो अनेक है, तो अनेक चिंतनों में ये व्यस्त रहता है। तो कम से कम जो है कि इन संसार के चिंतनों से अलग होकर के एक भगवत चिंतन इसको दे दिया जाए। वो भगवत कल्पना है, भगवान की भी कल्पना है, ईश्वर की कल्पना है। तो कम से कम उन सबसे छूट करके एक में बन जाएगा वो, इसलिए भार तो उसके छूट जाएंगे सब। उसके बाद में ज्ञान बोध विचार के द्वारा वो ये भी कल्पना निकाल देगा, पर वो ऐसा नहीं हो पाया। ऋषि महात्माओं ने तो बोझ डाल दिया संसार के ऊपर, पहले के महापुरुषों ने, कि ये बाद में निकल जाएगा। जब ज्ञान बोध विचार हो जाएगा तो ईश्वर कल्पना को भी पटक देगा और स्वयं हल्का होकर के पार हो जाएगा। पर ऐसा, अब वो तो मर गए कहने वाले तो बोझ लगा लगा के चले गए, अब उसको हल्का करने वाला कोई नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसको हल्का किया, कहा कि ये व्यर्थ का वजन लाद के क्यों चल रहे हैं, त्याग दीजिए इसको। शरीर वजन नहीं है, शरीर तो प्रारब्ध से बन गया, इसका जो व्यवहार है जैसे चलेगा चलेगा। और मान्यताओं के वजन क्यों लाद रखा आपने? व्यर्थ है, व्यर्थ है, मिथ्या है। ईश्वर देवादिक किसी ने देखे नहीं, कल्पित है। स्वर्गादिक किसी ने देखे नहीं, कल्पित है। वैसे स्वर्ग का मतलब है सुख, जहां अपन को सुख महसूस होता हो वह स्वर्ग है, और जहां दुख महसूस होता हो वही नरक है। और नरक स्वर्ग दोनों संसार में और सही संबंध से ही जाने जाते हैं। दुखानुभूति और सुखानुभूति शरीर संबंध से ही करते हैं सब। मुक्त स्थिति में न सुख है न दुख है, सही संबंध से सुख दुख का अनुभव करते हैं। पर जब आप शरीर से ही छूट जाएंगे और अपनी मुक्त स्थिति में हो जाएंगे, वासना रहित हो जाएंगे। सही वासना रहित तो शरीर रहते रहते भी हो सकते हैं। सभी वासनाओं का नाश शरीर में रहते रहते जीवन मुक्त स्थिति में हो जाता है। और सभी भार को छोड़ सकता है। आगे का भार है वो विदेह मुक्ति स्थिति में छूट जाएगा। पर हम उस भार को हल्का नहीं करना चाहते, क्योंकि उस भार को लादने में हमारे पास हमारी रुचि है। संसार की जो चीज हमने अपनी मान ली उसमें हमारी रुचि है। उस रुचि के कारण हम संसार के भार को अपने ऊपर लादे हुए हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, छूट नहीं सकता, उसमें उलझे हुए रहते हैं। और काल्पनिक जो रुचि, काल्पनिक भी हमारी रुचि है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, उसके भी बड़े रुचिकर ग्रंथों में वर्णन है। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उनका ऐसा मुकुट है, ऐसी उनकी वेशभूषा है, ऐसा उनका स्वर्ग है, ऐसा गोलोक धाम है, ऐसा बैंकुट धाम है। ये बहुत कल्पनाएं पुराण आदि ग्रंथों में भरी हुई पड़ी है। उनको पढ़ पढ़ करके, पर मिलेंगे कब?
शरीर छूट जाएगा तब। प्रमाण उसका शरीर छूटने पर आपको परमात्मा मिलेगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पर जो आपने मान्यता परमात्मा आदि की कर रखी है, जो कल्पनाओं का बोझ अपने पर डाल रखा है, उस कल्पनाओं के अनुसार जैसा जीवन आपको मिलेगा वैसा मिलेगा। तो वो क्या भ्रम भूल धोखे का ही तो जीवन हुआ। और भ्रमिक जीवन जाने कहां ले जाएगा, ये कोई ठिकाना नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब का कहना है, भ्रम भूल धोखे का त्याग कीजिए। ये धोखा है। पहले के पूर्वाचार्यों ने तो उसको हल्का करने के लिए किया होगा ये काम, संसार का बोझ हल्का करने के लिए उन साधकों को बताया हुआ। तो महापुरुष कुछ सोचते तो अच्छा ही सोचते हैं, उन्होंने भी वजन हटाने के लिए किया होगा, पर वो वजन हल्का करने के बजाय बढ़ गया। आज पूरे संसार में भ्रम छाया हुआ है। वृंदावन में निकलते हैं लोग, कहते हैं हे श्याम सिंह, बड़े गहरे उसमें लेते हैं सब। क्योंकि श्याम सुंदर कहाँ है, चिढ़ जाएंगे वो लोग। क्योंकि जहां अपनी मान्यता पर ठेस पड़ती है तो वहां अपने को उलझन महसूस होती है, और मान्यता सब मिथ्या है। मान्यता करने वाले आप सत्य हैं, और मान्यताएं जो की है वो मान्यताएं मिथ्या है, तो वो झूठी है, नष्ट होंगी। जो आपने माना है वो अमानता में बदल जाएगा। आपने किसी से मित्रता की है, एक जगह दो सहेलियां थी, पढ़ने जाती थी, तो उनमें मित्रता थी बहुत। किसी ने कहा कि उनकी मित्रता टूटनी चाहिए, तो बीच में पढ़ करके उनके दिमाग में भ्रम पड़ दिया, तो उस भ्रमवश जो है दोनों में लड़ाई हो गई, उनकी मित्रता टूट गई। तो मित्रता तो क्योंकि वो आपकी मान्यता थी, आपने काल्पनिक थी। जितनी भी जो व्यवहार है, व्यवहार के अंदर जो मान्यता करते हैं वो कल्पित है, वो मिटेंगी। उसको हमने सत्य समझ रखा है। संबंध जो भी है ये टूटेंगे। जब शरीर का संबंध टूटेगा तो शरीर के द्वारा जो संबंध मान रखे हैं, नाते गोते रिश्ते, ये नहीं टूटेंगे। जब शरीर छूटेगा उसके साथ ये संबंध भी टूट जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। हम इस धोखे में फंसे हुए हैं। वो मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है, वो मेरा संबंधी है, उसके पीछे हम रोते चिल्लाते हैं। ये प्रारब्ध से संयोग होते हैं। संयोग और वियोग प्रारब्ध बस है। सही तो अमर किसी का होता नहीं है, आपका भी नहीं होगा, आपके संबंधियों का भी नहीं होगा। आपकी मान्यता मिथ्या है, उसको मान्यता द्वारा समझा के ज्ञान बोध विचार के द्वारा उस मान्यता को तोड़ सकते हैं, और उस मान्यता को तोड़ करके आप इसी जीवन में स्वतंत्र और मुक्त हो सकते हैं। बंधन हमारी मान्यताओं का है। इसका मतलब नहीं कि हम रूठ जाए, उससे लड़ाई कर लें। लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, रूठने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता पूर्वक आप सबका व्यवहार कीजिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्न क्यों रहिए? आप अमर हैं, इसलिए संसार के सुख दुख को अपने ऊपर मत ला दिए। संसार के सुख दुख मिथ्याएं, इनको मानंदी का त्याग कर दीजिए। आप अमर स्वरूप हैं, आपको अमृत भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने आप में तो खुश रह सकते हैं। हालांकि खुशी भी मन की मान्यता ही से रहेंगे, पर आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। आपको बंधन कोई दे नहीं सकता है। आप स्वयं बंधनों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। बंधनों को ग्रहण करना या बंधनों का त्याग करना, इसमें आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई बंधन आपके ऊपर डाल नहीं सकता है। आप स्वयं बंधनों को ग्रहण करते हैं।
क्यों करते हैं? या तो लोगों के बहकाने में आ जाते हैं, दूसरे बंधन, काल्पनिक बंधन आपके ऊपर डालते हैं, या जिनसे हमारा संबंध है उनसे हमारा मोह हो जाता है। मोह, ममता, आसक्ति ये बंधन देती है, उसमें हम फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, पूरा जीवन हमारा नर्क बन जाता है। यदि विवेक पूर्वक मोह, ममता, आसक्ति का त्याग कर दिया जाए और सभी भ्रमों का त्याग कर दिया, ब्रह्मभूत कल्पना का त्याग कर दिया जाए, आप इसी जीवन में और अभी मुक्त हो सकते हैं। ग्रंथों में तो लोगों ने भड़का कि मुक्ति के लिए अनेक जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, जन्मों जन्म मुनि यत्न करते हैं तब जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है, या भगवत प्राप्ति को, तो भगवान की तो कल्पना ही है, वो भी कल्पना है। आप कहेंगे ब्रह्म तो कल्पना नहीं हुआ, वो ब्रह्म भी कल्पना है आपकी, ब्रह्म की आपकी मान्यता है। ब्रह्म क्या, ये जो सब कुछ देखते हैं, जो सुनते हैं, सब ब्रह्म ही है। ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई है, ईश्वर भी ये सब कुछ जो है, जो कलेवर हमको दिखाई देता है, वो ईश्वर है, हम उसका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश हैं। तो ईश्वर कहां है? कहीं नहीं, ईश्वर कल्पित है। तो क्या कल्पना के आप अंश हैं? कल्पना आपकी की हुई है, ईश्वर कहीं है नहीं। तो आपने आपको अपनी कल्पनाओं की मान्यताओं में अपने को बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया है। संत गुरुजन परखाते हैं मान्यताओं को, अब रद्दी टोकरी हो, समझ गए, त्याग दो, आप स्वतंत्र हो जाए। आपके ऊपर किसी का भार नहीं, भार आपने अपना बनाया हुआ और अपने ऊपर लाद रखा है। भार को पटक दें, मान्यता रूप भार है, मान्यता, कल्पना, ये भार, इनको पटक दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाइए। सही रहते रहते ही स्वतंत्र हो जाए, सही रहते रहते स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए, तो आप सही छूटने पे भी मुक्त है। फिर आपको पकड़ने वाला कोई नहीं, बंधन देने वाला कोई नहीं है। बंधन लादने वाले आप, बनाने वाले आप, और बंधनों को छोड़ने वाले आप स्वयं हैं। हाँ, आपके संबंधी सहायक हो सकते हैं, बंधनों में बांधने के लिए आपके साथी, संसार के संबंधी लोग आपको सहायक हो सकते हैं, वो बंधनों में डालते हैं। लड़का पैदा हुआ है, लड़के को अपने लाड़ प्यार में जकड़ेंगे, तू मेरा बेटा है ना, मैं तेरा पिता हूं। उसको पढ़ाते लिखाते लाड़ दुलार देते हैं, उसकी शादी करते हैं। तुलसी गाय बजाए के वेद काट में पाऊं, विवाह हो जाता है, शादी, दो जनों का बंधन हुआ। साधु को किसी बंधन में शामिल नहीं होना चाहिए। जहां दो व्यक्तियों के बंधन पड़ रहे हो, वहां साधु को शामिल नहीं होना चाहिए। तो साधु बंदी छोर है, बंधनों को छुड़ाने वाला है, और जहां बंधन पड़ते हो वहां साधु को उपस्थित नहीं होना चाहिए। जैसे विवाह शादी है, और विवाह शादी में दो व्यक्तियों का बंधन पड़ रहा है, साधु को अपने सामने बंधन नहीं पाड़ना चाहिए, न बंधनों की शिक्षा देनी चाहिए, न ये कहना चाहिए तुम शादी कर लो, इसका उपदेश नहीं देना चाहिए साधु। हाँ, जब बंधन पड़ जाए उसके बाद में कोई आता है तो उपदेश दो, भाई अब बंधन तो पड़ गया तुम्हारा, अब इसमें कैसे रहना, उसके लिए बात अलग है। पर बाजिद अपनी तरफ से कोई साधु को ये बंधनों में पड़ने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जहां बंधन पड़ते हो, विवाह शादी हो, वहां साधु को नहीं जाना चाहिए। तो साधु विरक्त स्वयं अपना घर छोड़ करके साधु हुआ है वो। यदि इन चीजों में रुचि हो तो वो अपना घर को छोड़ा उसने, बंधन को क्यों त्याग? जब बंधन त्याग दिया उसने, तो फिर बंधनों में जहां बंधन पड़ रहा वहां जाए क्यों साधु? नहीं जाना चाहिए। साधु को तो बंधन से छुड़ाना है। बंधन क्या है? मोह ममता आसक्ति, और मोह ममता आसक्ति की पहली जड़ है विवाह शादी। ऐसी जगहों में साधु को नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि वहां देख करके दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। कहते एक साधु था, तो बारात जा रही थी वो, तो सोचा भाई ये क्या नगाड़े क्यों बजते जाते हैं, ये क्या, ये विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है तो कौन कर, ये दूल्हा दुल्हन का विवाह हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर बच्चे पैदा होंगे। तो ठीक है, उसके दिमाग में रील घुस गई। अब कुआ की किनारा होता है, उस किनारे पे वो सो गया, सपने देखता है वो कि उसका विवाह हो गया। अब विवाह होने पर उसकी पत्नी कहती है कि ये आपका बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा सरकिए। वो थोड़ा सरकता है कि दूसरा बच्चा पैदा हो गया, और सरकिए, और सरका तो कुएं में। अब जो है कि आवाज हुई तो लोग आए, तो कहा कि महात्मा जी कैसे कुएं में गिर गए, बस काल्पनिक पत्नी ने मेरे को कुएं में गिर दिया। और जिनके असली पत्नियां होंगी तो उनका क्या हाल, कि कल्पना की पत्नी ने मेरे को कुएं में ढकेल दिया, तो असली जीवन में जिनकी पत्नियां तो वो क्या, उनका क्या हाल चाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा ना करें, आप जैसा करना है वैसा करिए। जैसा जिनको रुचिता पचता हो वैसा करें, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोई आकाश नहीं है। आप सभी सुखी रहें, जिससे सुख मिल सके वैसा करिए। तो ऐसा सुख ऐसा करिए जो आपके बंधन का कारण न हो। सुख वही है जो आपको बंधन से निकाल देता हो, सभी प्रकार के बंधनों से छुड़ा दे, वो सुख तो ठीक है। और जो सुख बंधन बन करके आपके सामने आता हो, उसके हाथ जोड़ करके बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। बंधन यदि सुख बन करके आता हो, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी भक्त ने सोना आपको भेंट किया, और सोना भेंट किया, उस सोने के पीछे कई बंधन, लूटने वाले ठग भी आपके पीछे लगेंगे, आपको कष्ट भी देंगे। और सोना, आप कहेंगे कि सोने की कोई हथकड़ी देता हो और पहनाता हो, तो हथकड़ी तो हथकड़ी है, बंधन ही है। सोने की इससे क्या मतलब, जो सोना हमारे हाथ पैरों को बांधता हो, हथकड़ी बेड़ी, तो वो सोना हमारी किस काम का, चाहे एक दिन के हो चाहे एक रात का हो, उसमें आसक्ति होगी। और फिर एक रात के बाद में, एक दिन के बाद में वो छीन ली जाए हमसे, तो उसमें मानिंदी रहेगी, अरे कितना बढ़िया सोना था, आधा किलो सोने की तो हथकड़ी थी, आधा किलो की बेड़ी थी, वो हमारा चला गया। और ये पूछो वो तुम्हारा था क्या, तुम्हारा नहीं था, जिसने दिया उसने ले लिया। इसी प्रकार से संसार के अंदर जो कुछ हमने अपना मान रखा है वो आपका नहीं है, न आपका व्यक्ति है कोई, आपने जो अपना माना है वो मिथ्या मानिंदी मात्र है। आपने जो संबंध जितने भी जोड़े वो सब मिथ्या हैं। इन मिथ्या संबंधों को जोड़ करके आप बंधन में पड़े हुए हैं, अनादिकाल से पढ़ते आए, और जब तक मिथ्या बंधनों को स्वीकार करते रहेंगे वो पढ़ते चले जाएंगे। विवेक पूर्वक इन मान्यताओं को छोड़ने में फायदा है। जो सुख चाहते तो, बंधन से छूटना चाहते तो, और जिनको बंधन में प्रियता है तो कोई बात नहीं, उनकी वो जाने। और जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको अपनी मानी हुई मान्यताओं को, मानी हुई कल्पनाओं को त्यागना ही पड़ेगा। बंधन की चीजों को त्यागना पड़ेगा, जिनसे भय पैदा होता हो, त्यागना पड़ेगा अगर भय से मुक्त होना चाहते तो। बंधन से मुक्त होना चाहते तो जिसके द्वारा बंधन हो रहे हैं उन बंधनों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी ने मीरा को जवाब दिया है, जाके हिये न राम वैदे तजिए ताय कोट वैरी सब यद्यपि परम सदे। मीरा ने प्रश्न पूछा है, लिख करके पत्र भेजा है तुलसीदास जी के पास,
ऐसा ऐसा है, क्या करूं मैं? तुलसीदास जी ने उसी पत्र पर जवाब लिख दिया कि जाके हिये न राम वैदे, या राम वैदे उनके इष्ट थे, राम और सीता, उनके लिए लिखा है उन्होंने, और उससे सबक अपन को लेना चाहिए, कल्पना को त्याग देना चाहिए। ठीक है, उनके इष्ट थे, उनके लिए श्रेष्ठ थे, मान्य। पर आपके इष्ट तो आप स्वयं हैं, आपके इष्ट राम वैदे ही नहीं। अगर समझते हैं तो राम समझिए आपका स्वरूप है, और वैदे ही समझ लीजिए आपकी मान्यता है। पर उन कल्पना में भी क्यों पड़ते हैं? उस कल्पना को छोड़ दो, सार सार को गहरा है, तूता दे उड़ा है। तो जिसकी उसमें प्रिय अपना स्वरूप न हो, अपनी मुक्ति न हो, अपना कल्याण न हो, तो तजिए काय कोट वैरी सब, करोड़ों वैरियों के समान समझ के त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम श्रेय, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, प्रिय वस्तु यदि हमारे लिए बंधन उपस्थित कर रही हो, प्रिय व्यक्ति यदि हमारा बंधन उपस्थित कर रहा हो, उसको त्याग देना चाहिए। आप कह सकते हैं ये तो घर बिगाड़ने वाला सौदा है, हमारे सबको घर को तोड़ना चाहते हैं महात्मा। नहीं, घर का नहीं तोड़ना चाहिए, आप घर बनाए रखिए, आपको बंधन प्रिय बंधन रखिए। बंधन से छूटना चाहते हैं तो ये उपदेश मानना पड़ेगा। बंधन से मुक्त होना चाहते तो अपनी माननी, जहां आपका राग स्थापित हो रहा हो, राग को छोड़कर के आपको वैराग धारण करना पड़ेगा। केवल राग के द्वारा ही सभी बंधन है, काल्पनिक बंधन हो, चाहे भौतिक बंधन हो, मानवीय के ऊपर कोई भी बंधन हो, राग के द्वारा पैदा, राग ही बंधन देता है। और बंधन से छूटना चाहते हो, रागात्मक सभी संबंधों को त्यागने में ही बंधन छूटेगा, वो है वैराग। और वैराग भी हो कैसा? विवेक युक्त वैराग हो। विवेक युक्त वैराग के द्वारा आपके सभी बंधन टूट सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं। और आगे पीछे नहीं, अभी हाल में अभी त्याग दे तो अभी मुक्त हो जाएंगे आप इसी समय। उसके लिए भूत भविष्य की आशा नहीं है। जिस समय रागात्मक बंधनों को आप त्याग कर देंगे, उसी समय आप मुक्त हो जाएंगे। सही तो प्रारंभ पूरा होने पर होगा पूरा, तो आप स्वयं स्वतंत्र हो सकते हैं। मानसिक और भौतिक रूप से स्वतंत्रता मुक्ति है, ऐसा अपना लेना चाहिए। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है, सदगुरु श्री कबीर साहब का यही कहना है। यही विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव।